रिवीजन आप कर चुके, फिर भी 120, 130, 132 आपके स्कोर आप बन रहे हैं। तो मैं गोलू के लिए बोलना चाहूँगा, मुझे इस पर गोलू के ऊपर ये इसलिए दया आ रही है, तरस आ रहा है कि भाई गोलू, आप 3 क्या 30 भी रिवीजन कर लोगे ना, अगर वो आपका स्ट्रक्चर्ड रिवीजन नहीं है तो आपका स्कोर इतना ही रेंज में आएगा। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा क्या ये स्ट्रक्चर्ड रिवीजन होता है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए 1-to-1 एक सेशन भी लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है इन 15 दिनों में, समझ नहीं आ रहा है जिसको, कि उसके पास सब कुछ है, वो पढ़ाई भी कर पाता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कुछ सजेशन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको उस मैटर में भी हेल्प करने वाला हूँ एक 1-to-1 सेशन के थ्रू। आपके पास कोई एक बंदा है नहीं कि वो बैठ के बताए आपको, नहीं भाई ये चीज़ को ऐसा मत कर, इसको यहाँ ऐसे करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तेरा को कुछ हाथ में आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस का यहाँ पे मिसिंग है एफएमजी की जर्नी में मैं देख रहा हूँ, जिसके कारण बहुत से बच्चे जो कि बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक गाइडेंस का कमी होने के कारण, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स के कारण वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और इस जो रेंज में फंस जाते हैं 120 से 140 वाले। कल आपको जो श्योर टॉपिक्स दिया था जिसमें 230 समथिंग टॉपिक्स थे, तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे वही बात रही, कुछ कर लेते हैं, कुछ लोगों को प्रॉपर चीजें कैसे टिकल करना है पता नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं खुद फिर कल विचार किया कि आप लोगों के लिए मैंने क्या है, अर्जुनास मिशन एफएमजी बैच एक लेकर के मैं आया हूं, जिसको मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं 2 जनवरी से। 15 दिन की एक बेसिक सी बैच रहने वाली है। इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जितने भी मैंने जो अभी बताया स्ट्रक्चर्ड रिवीजन, पूरे 19 सब्जेक्ट के इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज हम एक एक सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे 15 दिन में इतना कुछ आप पढ़ लोगे कि आपको उसके बाद रियलाइज नहीं होगा कि यार मैंने इतना कुछ कर लिया 15 दिनों में, और वो डेफिनेटली आपके रिजल्ट को यहाँ पे क्या कर सकता है, एकदम से आपके रिजल्ट को एनहांस करेगा, आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। अगर तुम लोग भी ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा एफएमसी एग्जाम निकल जाएगा, तो तुम लोगों के लिए मैं 1 मिनट मुंह को बंद कर लेता हूँ। आपका एफएमसी एग्जाम नहीं निकलने वाला इन मिस्टेक्स के साथ। तो क्या है वो 5 मिस्टेक्स जिसको अपने को अभी बिल्कुल ही मिनिमाइज करना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। कल के आपके रेस्पॉन्स को देख करके मुझे और भी मोटिवेशन मिला, और इस सीरीज़ के एफएमजी सीरीज़ के आज इस 4th वाले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं 5 मेन मिस्टेक्स बिहाइंड फेलियर इन एफएमजीई एग्ज़ाम। वो क्या 5 गलतियां हैं जिसको अधिकतर बच्चे करते हैं, 85 to 90% बच्चे, और जिसके कारण उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यहाँ पर सबसे पहली आपको एक मिस्टेक्स जो मैं दिखाने वाला हूँ, जो आप भी शायद कर रहे होंगे, क्या है वो, लेक ऑफ स्ट्रक्चर्ड रिवीजन। लेक ऑफ स्ट्रक्चर्ड रिवीजन। अब यहाँ पर एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे का नाम है गोलू। गोलू मेरे को क्या बोल रहा है, सर आई एम गोलू। तो मैं गोलू को बोल रहा हूँ यस गोलू बताओ क्या हाल चाल है। गोलू बोल रहा है सर आई हैव डन 3 रिविजन्स ऑफ ऑल द 19 सब्जेक्ट्स एंड स्टिल माई स्कोर इज इन द रेंज ऑफ 120 to 135। ये तो बढ़ ही नहीं रहा है सर। तो मैं बोला अच्छा गोलू, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा। स्ट्रक्चर्ड रिवीजन इन द सेंस कि आपने जो फर्स्ट रीडिंग के टाइम चाहे कितना भी बल्क में नोट्स में पढ़ा होगा, आप सोचोगे 15 दिन पहले एग्जाम के भी मैं सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन पढ़ूं और मेरे को एग्जाम में एज इट इज़ विवेकानंद के जैसे सब कुछ याद आ जाए। तो हम तो विवेकानंद है नहीं जो हमको सब कुछ ऐसे याद हो जाएगा और लाइन टू लाइन याद आ जाएगा। तो भाई स्ट्रक्चर्ड रिवीजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ योर एग्जाम। जो एग्जाम चाहता है हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हर एग्जाम चाहता है हाई यील्डिंग टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसी पे से डेप्थ में लेवल अप करके वो एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में उन हाई यील्डिंग टॉपिक्स को ही ढंग से नहीं करके जा रहे हो तो वहाँ पर सी और डी में कन्फ्यूजन होना ही है। और इसी तरह गोलू के जैसे आपको भी क्या होगा, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी स्कोर 120, 125, 130, मैक्सिमम 140 तक जाके फंस जाएगा। सो भाई इन 15 दिन में अगर ये गलती आप कर रहे थे कि नोट्स को पूरा फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ना है, तो वो चीज़ को मत करो। अगर आपके पास कोई आपका शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करो, या फिर कोई रिवीजन नोट्स आपने बनाया है उसको करो। अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे आप हेल्प ले सकते हो मेरी, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे हम कर सकते हैं। बट आपका रिवीजन बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए एंड एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। इस टाइम में कोई बकवास चीज़ नहीं, कोई आलतू फालतू की चीज़ नहीं। तो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहाँ पर रिवीजन रखना है। जो पढ़ोगे सब एग्जाम के लिए फुल्ली इंपॉर्टेंट होना चाहिए और आपको उसको ठीक एक टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना है। तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा, रिटेंशन रेट भी बढ़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ चीज़ें मुझे याद है, यस आई हैव समथिंग इन माई ब्रेन। ओके,
कि मुझे पढ़ के भी कुछ दिमाग में भेजा में रखा हुआ है। सेकेंड थिंग इज पुअर एग्जाम स्ट्रैटेजी। बहुत से बच्चे ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है अनरियलिस्टिक प्लान? भाई साहब मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं 16 घंटा पढ़ाई करूंगा, मैं 15 घंटा पढ़ाई करूंगा। भाई तुम पहले 5 घंटे की पढ़ाई कर लो। तुमसे 2 घंटा तो बैठा नहीं जाता, 3 घंटा तो बैठा नहीं जाता एक बार में। तुम बोलते हो मैं नहीं उठूंगा ही नहीं इस चेयर से, मैं तो 10 घंटा लगातार पढ़ूंगा। भाई 10 घंटा भी पढ़ लेना, लेकिन ऐसा भी गोल मत बनाओ कि मैं एक सब्जेक्ट को 2 घंटे में निपटा दूंगा, एक बड़े सब्जेक्ट को। आप लोगों को एक रियलिस्टिक प्लान के हिसाब से चलना है कि भाई ठीक है मेरे पास 15 दिन बचा है, मेरे 19 सब्जेक्ट है, मिनिमम मेरे को इतना टाइम तो लगेगा इस सब्जेक्ट में जो कि मैं उतने टाइम में उसको ख़त्म कर लूँ। अब ऐसा होता क्या है बहुत से बच्चों के साथ, बना लेते हैं इतना हाई फाई शेड्यूल, पहले दिन ही उनका टाइम फीस हो जाता है, वो 2 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं, कॉपी किताब को रखते हैं, बैठ करके सोचते हैं कि क्या होगा मेरा, मैं तो पहले ही दिन पढ़ नहीं पाया, मेरा शेड्यूल बेकार हो गया। फिर नेक्स्ट दिन नया शेड्यूल, फिर शेड्यूल पे शेड्यूल आते रहता है, कुछ फॉलो ही नहीं होता। तो ये काम नहीं करना। अगर ऐसा कर रहे हो 15 दिन कम से कम, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, ये काम मत करो, बहुत ही बेकार काम है। तुम शेड्यूल ही बनाते रह जाओगे, एग्जाम निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, अगला अटेम्प्ट आ जाएगा। थर्ड थिंग, ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है कि मेरा कैपेसिटी कितना सब्जेक्ट को ढंग से याद रखने का है, कितना पढ़ पाने का है, मुझे पता है। हाँ, उसने वहाँ से क्वेश्चन लगाया, इसने यहाँ से क्वेश्चन लगाया, वो इतना कर रहा है, भाई उसको करने दो ना। वो 230 ले आएगा, तुम 170 ले आओगे, तुम 155 ले आओगे। बात तो वही हुई ना, एफएमसी एग्जाम निकलने से मतलब है। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रहो कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। भाई उसका स्टैंडर्ड उसका है, अपना स्टैंडर्ड अपना है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है। फोर्थ नंबर, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्यू बैंक। बहुत से बच्चे क्या होता है आजकल एफएमजी एग्जाम में देखा जा रहा है कि वो बेसिक्स को आपके टेस्ट कर रहा है। वो आपको क्वेश्चंस ऐसा दे रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा, मैं नाम किसी भी क्यू बैंक का नहीं लूँगा, फैंसी फैंसी क्वेश्चंस को करके जाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या देखता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस दे दिया, ये कौन सी इमेज है बताओ, मेमोग्राफी की। बच्चे को ये नहीं पता कि भाई मेमोग्राफी की इमेज और अदर इमेजेस में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, एकदम बेसिक। और हम पढ़े जा रहे हैं दुनिया भर की हाई फाई चीज़ें, फैंसी क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं। भाई क्वेश्चंस भी आपके ऐसे होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड होने चाहिए, एग्जाम का लेवल के जैसे सेम लेवल के होना चाहिए। अब देना एफएमजी है और लगा रहे हो आईएनआईसीटी के क्वेश्चंस, तो एक्स्ट्रा जो बल्कीनेस आपके नोट्स का तो बढ़ना ही बढ़ना है। और ऊपर से जो काम की चीज़ें हैं वो याद होती नहीं, और एक्स्ट्रा जो फालतू की आईएनआईसीटी के जो सिलेबस है, जैसे फार्मा के और अपना फिजियो के न्यूमेरिकल्स पूछता है आईएनआईसीटी में। भाई यहाँ पीएसएम के न्यूमेरिकल तो बनते नहीं, और आईएनआईसीटी के फिजियोलॉजी के न्यूमेरिकल्स और बनाने बैठ रहे हो क्यू बैंक से, तो फेल होना तो पक्का है। इसलिए काम की चीज़ों पर ध्यान दो, फालतू के अननेसेसरली एक्स्ट्रा 1000 क्वेश्चन लगा के भी कुछ नहीं होना है। क्वेश्चन इसलिए लगाना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्लू पकड़ पा रहे हो कि नहीं, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, उसको करने के लिए 1000 क्वेश्चन क्या 10,000 भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए क्यू बैंक उसी को करना है इस टाइम पे, खास करके 15 दिन में अभी तक जो करना है कर लिए, जिससे आपको कुछ फायदा मिले। जैसे पीवाईक्यू बेस्ड क्विजेस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड क्विजेस, कोई आलतू फालतू के फैंसी क्वेश्चंस इस टाइम पे बिल्कुल मत करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। इस जर्नी में आप लोग अकेले हो, चाहे आपने कोचिंग ज्वाइन की है, चाहे आप ऐप से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे घर में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो। आपको एक मटेरियल दे दिया गया, आपको बोल दिया गया कि भाई पढ़ लो। अब घर में आप अकेले, कोचिंग में क्लास से आने के बाद आप अकेले, आपके पास कोई एक बंदा है नहीं कि वो बैठ के बताए आपको, नहीं भाई ये चीज़ को ऐसा मत कर, इसको यहाँ ऐसे करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तेरे को कुछ हाथ में आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस का यहाँ पे मिसिंग है एफएमजी के जर्नी में, मैं देख रहा हूँ, जिसके कारण बहुत से बच्चे जो कि बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक गाइडेंस का कमी होने के कारण, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स के कारण वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, और इस जो रेंज में फंस जाते हैं 120 से 140 वाले रेंज में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई सीनियर है, आपके कोई भी ऐसे पहचान के हैं कि जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, तो प्लीज़ कहीं कुछ समझ नहीं आता तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा उनकी हेल्प ले सकते हो। इसीलिए मैंने कल आपको जो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स दिया था, जिसमें 230 समथिंग टॉपिक्स थे, तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे, वही बात रही,
कुछ कर लेते हैं, कुछ लोगों को प्रॉपर चीज़ें कैसे टेकल करना है पता नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं खुद फिर कल विचार किया कि आप लोगों के लिए मैंने क्या है, अर्जुनास मिशन एफएमजी बैच एक लेकर के मैं आया हूँ, जिसको मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ 2 जैन से। 15 दिन की एक बेसिक सी बैच रहने वाली है। इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जितने भी मैंने जो अभी बताया स्ट्रक्चर्ड रिवीजन, पूरे 19 सब्जेक्ट के इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज हम एक एक सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। श्योर शॉर्ट में जो मैंने टॉपिक्स दिया था वो तो कवर होंगी, उसके अलावा ऐसे भी हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि एक सब्जेक्ट पूरा बेसिक से लेकर के हमारा एडवांस लेवल तक हमको उसके कंसेप्ट समझ में आ जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन में, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, जो एग्जाम के लिए जरूरी है। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों की क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे मैं एनालाइज करूंगा आपके मिस्टेक्स को ड्यूरिंग द क्विज टाइम। जब आपका क्विज होगा तो उसको आपको वहीं पे सुधारने के लिए बोला जाएगा, ताकि आप वो रेंज में ना फंसो। तीसरा, वेटेज बेस्ड सब्जेक्ट प्लानिंग, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उस पर सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड अलॉट किया जाएगा और उसको आपको ज़्यादा बढ़िया से कराने के लिए पहले उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा जाएगा, ताकि स्कोर आपके वहाँ से रॉक सॉलिड बन जाए। और लास्ट यहाँ पे डेली बेसिस क्विजेस, जो सब्जेक्ट चलेगा उसके साथ उस सब्जेक्ट का लाइव क्विज चलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड एंड क्लिनिकल हाई टॉपिक बेस्ड क्विज। तो क्विज भी हो रहा है, लेक्चर भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हो, सब चीज़ एक साथ आपकी चलती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को करना है, आप लोग से नहीं हो पा रहा है, कर पा रहे हो तो ठीक बात है भाई, आप लोग कर लो। नहीं किसी को लग रहा है कि मेरे को चाहिए कोई गाइडेंस, तो मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए, हमेशा हेल्प के लिए बैठा हूँ, आप कर सकते हो। एंड ये आप लोग के लिए फाइनल रिमाइंडर है, क्योंकि बैच बन चुकी है, बच्चे एनरोल कर चुके हैं। कल सुबह से आप लोगों का 10 बजे से बैच फंक्शनल हो जाएगी। जिसको भी लगता है कि यार मेरे को, मैंने अपने तरफ से हाथ पैर मार लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कंसोलिडेट करूं मेरे 15 दिन की पढ़ाई को, मतलब 19 सब्जेक्ट को 15 दिनों में, आप लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है गाइस। बिलीव करो मेरे को, जैसे श्योर शॉर्ट टॉपिक मैंने आपको कराया, लिख करके दिया, सो खुद से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कर सकते हो। एंड यही चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के पढ़ाई करना ही है। अगर ज़्यादा सोचोगे, काम कम करोगे तो वर्क लेस करोगे, एंड यहाँ पे थॉट्स आपके ज़्यादा भागेंगे तो कुछ भी हाथ में हासिल आने वाला नहीं है। बेटर आप लोगों के लिए क्या होने वाला है कि आप लोग, जो आपको बताया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, जो मिस्टेक्स को आपको नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, उस चीज़ों पर आप ध्यान रखो, अपने स्ट्रक्चर्ड रिवीजन पर ध्यान रखो। अभी पूरे नोट्स पकड़ करके मत बैठो, कुछ भी देखने मत लग जाओ यूट्यूब में, है ना। गाइडेंस आपका चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए हूँ। इवन मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए 1-to-1 एक सेशन भी लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, इन 15 दिनों में समझ नहीं आ रहा है, जिसको कि उसके पास सब कुछ है, वो पढ़ाई भी कर पाता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कुछ सजेशन चाहिए। सो डेफिनेटली मैं आपको उस मैटर में भी हेल्प करने वाला हूँ एक 1-to-1 सेशन के थ्रू। सो स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप हैमरिंग। बस 15 दिन की बात और है, आप 150 के उधर, आपका डॉक्टर वाला जो प्रॉपर डॉक्टर साहब वाला जो लाइफ है, वो नए साल में जनवरी मंथ से ही स्टार्ट होने वाला है। वो एक नई फील आप लोगों को लगेगी एग्जाम होते ही। सो उसी के लिए, उसी दिन के लिए हार्डवर्क करते रहना है अपने को। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।